जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ काल शक्ति उपासना में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि जब आप जाप करते हैं और जाप करते समय आपकी माला आपके हाथ से छूट जाती है, तो इसका क्या कारण होता है। देखिए मित्रों, पहली बात तो जाप करना कोई आसान नहीं होता। सबसे पहले जब आप जाप करते हैं तो आपको मंत्र जो है कंठस्थ करना पड़ता है। साथ ही ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि आपका जो मंत्र है उसका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, अभ्यास कर लेना चाहिए उस मंत्र का, जिससे कि जब आप उसका जाप करें तो वो शुद्ध आपके मुंह से उसका उच्चारण हो। उसके बाद ही देखिए, कई बार ऐसा भी होता है कि जो व्यक्ति माला जाप प्रारंभ करते हैं, यानी वो पहले से जाप नहीं कर रहे होते हैं और एकदम से जाप करना प्रारंभ करते हैं, तो उनको प्रैक्टिस नहीं होती माला पकड़ने की। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनको माला पकड़ना आता ही नहीं है, और जाप से उनकी जो जाप पर जो मोती होते हैं किसी भी माला के, किसी भी जैसे रुद्राक्ष के मोती होते हैं, या आप कह सकते हैं स्फटिक के मोती होते हैं, तो उनके हाथ से वो मोती चलते नहीं हैं, यानी माला उनके हाथ से घूमती नहीं है, क्योंकि उनके पास अभ्यास का अभाव होता है। तो ऐसी परिस्थिति में भी माला छूटकर कई बार गिर जाती है। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति होती है कि आपको अभ्यास नहीं है और माला गिर गई है, तो उसका कोई प्रभाव नहीं होता, वो आपकी अपनी परेशानी होती है, आपको अभ्यास की कमी होती है। लेकिन कई बार जब आप माला कर रहे होते हैं, जाप कर रहे होते हैं, उस समय पर माला आपकी छूट जाती है, माला आपके हाथ से गिर जाती है। तो ऐसा क्या होता है, जिस भी देवी देवता का आप जाप करते हैं, आप किसी भी देवी देवता का या अपने इष्ट देव का जाप करते हैं, और वो क्या करते हैं, जब भी आप किसी का जाप करते हैं अपने देवता का, तो जो शक्ति होती है, उनकी शक्ति जो होती है वो आपके सुमेरु पर विराजमान हो जाती है। यानी कि जो सुमेरु होता है, जो माला का 108 के बाद जो 109वां मन का होता है, जिसके ऊपर आपने देखा होगा धागे धागे से निकले रहते हैं, उसको सुमेरु बोलते हैं। तो उस सुमेरु पर आपकी जो शक्ति होती है देवता की, वो विराजमान हो जाती है। तो तब वो क्या करती है, आपकी जो जाप होता है उसमें वो विघ्न डालती है, यानी आपका जाप पूरा नहीं होने देती। तो ऐसी परिस्थिति में आपके हाथ से माला छूट जाती है और माला छूटकर ज़मीन पर गिर जाती है। जब वो ज़मीन पर गिर जाती है तो आप घबरा जाती हैं कि ऐसा क्या हुआ कि जाप बीच में रह गया और माला हमारी ज़मीन पर गिर गई। तो ये परिस्थिति भी होती है। साथ ही कई बार ऐसा भी होता है कि आपके घर में कोई नकारात्मक प्रभाव होता है, यानी कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में निवास कर रही होती है, तब भी वो आपके जाप में विघ्न डालती है। क्योंकि आपने देखा होगा, अगर आप कोई भी अनुष्ठान उठाते हैं या कोई भी पूजा साधना उठाते हैं, तो कभी कभी वो साधना हमारी पूरी नहीं होती है। अगर स्त्रियां उठाती हैं तो उनको बिना समय ही अशुद्धि आ जाती है, माहवारी आ जाती है, या पुरुष उठाते हैं तो उनका स्वास्थ्य अचानक से खराब हो जाता है, यानी वो साधना पूरी नहीं हो पाती है। तो इसका कारण यही होता है कि आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा रह रही होती है, वो उस साधना को बार बार भंग करती है, या कोई संकट आपके घर में होता है, प्रेत बाधा होती है, तो वो उस पूजा को पूरा नहीं होने देती। ऐसे ही जाप में होता है, जब आप जाप करते हैं तब भी वो आपके जाप में विघ्न पैदा करते हैं, आपके हाथ से बार बार माला छूटती रहती है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो अगर जब आप जाप कर रहे होते हैं और आपके हाथ से माला छूट जाती है, यानी कि जैसे कि आप जाप कर रहे हैं और जाप करते करते आपके एक माला में से आधी माला का जाप हो गया है और वो आपकी माला छूटकर एकदम से गिर जाती है, तब आप क्या करेंगे, तब आप किस संख्या से गिनेंगे। जो आधी माला आपकी हो चुकी है, क्या आप उसको गिनेंगे या नहीं गिनेंगे, ये एक दुविधा सभी के मन में होती है। तो मित्रों, अगर ऐसा होता है कि आपकी आधी माला का जाप हो चुका है या आपने माला ही प्रारंभ की थी तभी माला छूट जाती है, तो जो माला का जाप आपका हो चुका है, यानी आधी माला का हो चुका है या कुछ भी मनकों का हो चुका है, तो वो जो जाप आप कर रहे थे उस जाप की संख्या में उसको जोड़ा नहीं जाता है, उसको निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो अपूर्ण होती है। तो इसलिए आप उसका जो संख्या है उसको नहीं जोड़ेंगे। यानी अगर आपकी 4 माला हो गई है और 5वीं आपने वो प्रारंभ की थी और वो बीच में छूट कर गिर गई है, तो वो 5वीं माला
नहीं मानी जाएगी। जब आप उसका पुनः जाप प्रारंभ करेंगे और उसको पूर्ण कर लेंगे उस माला को, तब वो 5वीं माला आपकी मानी जाएगी। तो इस प्रकार से आप अपना जाप पूर्ण करेंगे। लेकिन अगर आपकी माला गिरती है तब भी आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको अपने इष्ट देव से प्रार्थना करनी है, क्योंकि प्रार्थना और विनती में बहुत सामर्थ्य होता है कि हे इष्ट देव, हे महादेव, जिनको भी आप मानते हैं उनका नाम लेकर प्रार्थना करें कि आप हमारे जाप में विघ्न ना डालें और हमारी आ रही बाधाओं को, जो भी जाप में बाधाएं आ रही हैं, उनको आप दूर कीजिए और अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान कीजिए कि मैं इस साधना में सफल हो पाऊँ। तो इस तरह की प्रार्थना आप कीजिए अपने इष्ट देव से, अपने देवता से। तो आपके जाप में जो भी विघ्न आ रहे हैं वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगे और जो साधना आप चला रहे हैं वो आपकी निर्विघ्न पूर्ण हो जाएगी। तो यही कारण होता है जाप का बार बार बीच में बंद हो जाना, माला का छूट जाना। अब क्या करते हैं, अब अपने प्रश्न लेते हैं। अपने सब्सक्राइबर का प्रश्न है हार्दिक धीमान जी का। इन्होंने कहा है, जय माता दी, आज मैं सपने में यात्रा पर जा रही थी। मैंने गंदी नदी देखी और उसमें नहा रही थी, इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर आप इस तरह का कोई भी स्वप्न देखते हैं तो ये अच्छा स्वप्न नहीं होता। यात्रा पर जाना अच्छा होता है, यात्रा पर जा रहे हैं अच्छा है, लेकिन गंदी नदी में स्नान करना अच्छा नहीं होता, शुभ संकेत ये आपके लिए नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने इष्ट देव का नाम लेना है और साथ ही अपने घर में आपको एक धूनी होती है, धूनी जिसको बोलते हैं जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है, गूगल की धुनी होती है, आपको वो अपने घर में घुमा देनी है। तो आपको काफ़ी आराम दिखाई देगा। अगर आपके घर में कोई नकारात्मकता होगी तो वो भी आपके घर से चली जाएगी। अगला प्रश्न लेते हैं वर्षा मनीष जी का। इन्होंने कहा है, जय माँ काली माँ, मेरा सवाल यह है कि माँ की अरदास में कितने चावल लेना चाहिए, प्लीज़ बता दीजिए माँ। देखिए, जब आप माँ की अरदास लगा रही हैं तो उसमें आपको 1 मुट्ठी चावल लेना है। इससे ज़्यादा आप ना लें, अगर कम ले सकते हैं तो कम भी लें, लेकिन 1 मुट्ठी से ज़्यादा चावल आपको नहीं लेना है। तो मित्रों, ये थे आपके प्रश्न और आपको जानकारी भी मिल गई है। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।